हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और हम लोग इस वीडियो में माय चाइल्डहुड जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई स्टोरी के एक्सप्लेनेशंस को देखने वाले हैं। और वो भी ये चैप्टर क्लास 9 की है। और इसकी एक्सप्लेनेशन को हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग वे के साथ देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं जो चैप्टर 6 है हम लोगों का, माय चाइल्डहुड। देखिए, चाइल्डहुड की जब बात करें, बचपन सबका एक सबके जीवन का एक सबसे बेस्ट टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मतलब इट मीन्स ये वो टाइम होता है जिस बड़े होने के बाद भी वो टाइम को हम लोग याद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये कहानी भी जो है माय चाइल्डहुड इट मीन मेरा बचपन, ये कहानी जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। और ये अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इस स्टोरी में हम लोग ये बचपन जो स्टोरी देखने वाले हैं वो क्या किसकी कहानी को बताएगा? अब्दुल कलाम के बारे में बताएगा। वो अपनी बचपन के बारे में लिखते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी जो है वो कट रही थी, कितने प्रॉब्लम्स जो है उनके लाइफ में थे उस टाइम पर, और कैसे वो सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया करते थे, सारी चीज़ों को हैंडल करते थे, और कहीं फिर बाद में जाकर जो है वो कैसे बड़े मुकाम को हासिल भी करते हैं। आगे हम लोग पढ़े कहानी को, उसके पहले हम लोग देखते हैं बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप कोई ऐसे साइंटिस्ट को जानते हो जो क्या रह चुके हैं? स्टेट्समैन रह चुके हैं। स्टेट्समैन का मतलब राजनेता, ठीक है। इट मीन्स राजनेता का भी जो काम किए हो और साइंटिस्ट भी रहे हो। तो पक्का हमारे जवान पे एक ही नाम आता है, वो कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो क्या किए थे? हु प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, जिनका प्रोजेक्ट जो रहा स्पेस में, अंतरिक्ष से रहा, डिफेंस से और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, गाइडेड इंडिया, जो इंडिया को गाइड किए थे ये सारी चीज़ के प्रति। इंडिया इंटू 21st सेंचुरी बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। और जो 21st सेंचुरी में जो है वो इंडिया को गाइड किए थे ये सारी चीज़ों के प्रति, और वो भारत देश के 11वें राष्ट्रपति भी रहे, जो कि वो 2002 ईस्वी में बने थे। आज से लगभग 24 साल पहले की बात है। 24 नहीं, सॉरी, 23 साल पहले की बात है लगभग ये। आगे थर्ड पॉइंट देखें, इन हीज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक ऑफ हिज चाइल्डहुड। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसमें वो विंग्स ऑफ फायर जो है वह जो है वो बताते हैं किसके बारे में? अपने चाइल्डहुड के बारे में, इट मीन्स बचपन के बारे में। अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। देखिए, बचपन अगर हम लोग बात करें उनकी, तो फर्स्ट पैरा में आता है, आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास फैमिली, क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द Erstwhile Madras state. My father Jainul-Abdin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. देखिए, यहाँ पे वो क्या बताते हैं, वो लिखते हैं ना कि मेरा जन्म तो एक तमिल परिवार में हुआ था, इतने ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और इनका तमिल परिवार में वो फैमिली क्या कैसी थी? मिडिल क्लास फैमिली थी, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थी और वो गरीब भी नहीं थे, नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली रही। और वो फैमिली जो थी वो कहाँ रहा करती थी उस टाइम पे? आइलैंड टाउन जो है रामेश्वरम का, वहाँ पे वो रहा करती थी। इन द अर्स्टवाइल मद्रास, अर्स्टवाइल मद्रास का मतलब जो पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, मद्रास स्टेट के नाम से वो जाना जाता था। माय फादर, उसके बाद वो अपने पिताजी के बारे में बताते हैं। मेरे पिताजी जिनका नाम जैनुलब्दीन है, और जिन्होंने ना ही जो है कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा धन था। इसके बावजूद भी, इतनी कमियों के बावजूद वो पॉजेस क्या करते थे? वह एक महान विजडम जो है, बुद्धिमता, और साथ में एक सच्ची जो है यहाँ पे उदारता, वो उदार व्यक्ति थे हम लोग बोल सकते हैं।
मतलब वो अपनी आत्मा से अगर बात करें तो वो क्या थे, बहुत ज़्यादा उदार स्वभाव के रहे हैं। इट मीन्स इतनी अच्छी शिक्षा नहीं होने के बावजूद और धन ना होने के बावजूद भी। अब हम लोग बात, ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आश्यामा, और उनके पास एक आदर्श जो है जीवन साथी, एक सहायक थी जो कि मेरी माँ के रूप में, आश्यामा के रूप में। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. और यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, कि मुझे वो नंबर जो एग्जैक्ट लोगों का वो तो नहीं पता कि मेरी माँ जो है कितने लोगों को खाना खिलाया करती थी उस टाइम पर। मतलब प्रत्येक दिन क्या करती थी मेरी माँ जो है, कई सारे लोगों को भोजन करवाती थी। बट फिर भी अगर बात करें तो उनकी जो संख्या होती थी वो हमारे फैमिली के जितने मेंबर्स थे उनसे ज़्यादा थी, उससे ज्यादा हुआ करती थी, और हम सारे लोग मिलकर जो है एक साथ बैठकर खाया करते थे। और इसके बाद सेकंड पैरा आता है, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, अ शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, born to tall and handsome parents। और सेकंड पैरा में क्या बोलता है, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, इट मीन कई सारे बच्चों में मैं एक था, एक छोटा सा, एक शॉर्ट बॉय, नाटा कद का लड़का, विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, इट मीन्स कुछ अलग तरह की जो है लुक्स जो थी, निषिद्ध द लुक था मेरा, और साथ में बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और जो जन्म लिया था लंबे और हैंडसम पेरेंट्स से। वी लाइव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, और हम कहाँ रहा करते थे, तो हमारे जो पूर्वजों का जो घर रहा है, एंसेस्ट्रल पैतृक जो घर रहा है, वहाँ पे हम रहा करते थे। आगे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, और जो कि बनी हुई थी जस्ट 19th सेंचुरी के बीच में लगभग में। इट वॉज अ फैली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और ये बना हुआ क्या था, ठीक ठाक एक बड़ा सा पक्का घर था वो, और ये लाइमस्टोन, चूना पत्थर और ईंट की मदद से वो बनाया गया था। वो भी कहाँ पे, मॉस्क स्ट्रीट थी वहाँ पे वो घर बनाई गई थी, और रामेश्वरम में। इट मीन्स ये जगह कहाँ की बात हो रही है, रामेश्वरम की बात हो रही है। देखिए रामायण काल से भी ये रामेश्वरम जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब राम भगवान ऐसा बोला, लिखा है कि राम भगवान जब लंका जा रहे थे तो उस टाइम पर वो क्या बोलते हैं, रामेश्वरम में ही रुके हुए थे, ठीक है। और वहीं से जो है फिर पुल बनना स्टार्ट हुआ था, और आज भी जो है वो पुल वहां से जो है वो दिखाई देती है, बट वो बहुत अंदर जा चुकी है, ठीक है। इट मीन्स हम लोग ऐसे नॉर्मली उसको ऊपर नहीं देख सकते, बट वो लाइन वैसा शो किया गया कि हाँ यहीं पे ये पुल थी रियली, जिसको अभी के टाइम पे हम लोग क्या एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उस हम लोग ऐसे राम सेतु बोलते हैं, और बाकी जो अंग्रेज लोग जब आए, जो भी लोग रहे, वो सारे जो उनको एडम्स ब्रिज के नाम से फेमस कर गए। आगे फिर भी बहुत ज़्यादा अंदर है। आगे हम लोग बात करें तो मॉस्क स्टेट इन रामेश्वरम, माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। देखिए मेरे जो पिताजी हैं, इट मीन जो कठोर ऐसे सिंपल साधारण स्वभाव वाले जो पिताजी है मेरे, वो क्या करते हैं ना, बिना ज़रूरत की जो कंफर्ट है और लग्जरी जो है उसको अवॉइड करते हैं। और जैसे भी बात करें, हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथेस। और जैसा कि बात करें, सभी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो प्रदान की जाती थी किनके लिए, तो जस्ट फूड के टर्म में, मतलब जैसे फूड हो गया, भोजन हो गया, दवाइयाँ हो गई, कपड़े हो गए, वो सारी चीज़ें जो है वो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रदान की जाती है। बाकी वो जो फालतू का जो कंफर्ट या लग्जरी जो है, वो सारी चीज़ों को वो कभी वैल्यू नहीं किया करते। In fact, I would say mine was a very secure childhood.
और इनफैक्ट अगर बात करें आई वुड से माइंड, मैं मुझसे कहूँगा कि वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा जो लाइफ जो रहा, बचपन जो रहा, बहुत ज़्यादा सिक्योर था, बोथ मैटरली और इमोशनली। इट मीन्स अगर हम लोग वास्तविक की अगर मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से अगर जोड़ के बात करें, वास्तविक चीज़ों से, या तो फिर हम इमोशनल चीज़ों से अगर बात करें, तो दोनों चीज़ों से क्या है, मेरा लाइफ बहुत अच्छा रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड पैरा। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। देखिए दूसरा जो है वर्ल्ड वार, वह जो है वो 1939 में वो फूट पड़ा। इट मीन्स 1939 ईस्वी का टाइम था जिस टाइम पे जो है वो दूसरा वर्ल्ड वार होता है। When I was 8 years old, और जब मैं 8 साल का बच्चा था। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. और उस टाइम पे अगर कोई वजह के लिए अगर बात करे तो मैं समर्थ ही नहीं था ये समझने के लिए कि आखिरकार अचानक से उस टाइम क्या हुआ, टैमरिंड का सीड जो है डिमांड में बढ़ गया। मतलब टैमरिंड की जो सीड होती है वो उस टाइम पे डिमांड में बढ़ जाती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है उसकी। और तभी मैं क्या क्या किया करता था, टैमरिंड को के सीड्स को, बीजों को जमा करता और वो दुकान पे जाकर जो है जो भी प्रोविजन शॉप्स होते थे वहाँ पे जाकर बेच दिया करता था। टैमरिंड मतलब क्या होता है? इमली। आगे आगे हम लोग बात करें ऑन मॉस्क स्ट्रीट आर डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्राइसली सम ऑफ 1 अन्ना। और एक पूरे दिन का अगर कलेक्शन बात करें तो वह मुझे जो है लेकर क्या देता था, लगभग जो है इससे प्राइसली अगर बहुत अगर बड़े रूप में बात करें तो वह सम होती थी 1 अन्ना की, मतलब 1 अन्ना जो है वो कमा पाते थे। यहाँ पे वो क्या व्यंग के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि इतना करते थे तो 1 आना मिल जाता था। व्यंग का मतलब क्या है कि 1 आना मतलब बहुत कम मिल पाता था, इसका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जो दिखाया गया इसका मतलब है कि बहुत कम, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद मुझे 1 आना की नसीब, 1 आना ही नसीब हुआ करता था। आना जो है वो क्या इंडियन करेंसी है जो आज से बहुत पहले चला करती थी। और 1 आना का मतलब क्या, इंडियन करेंसी के हिसाब से 6 पैसे होते हैं। ठीक है, 6 पैसे को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, 1 आना बोलते हैं। आगे हम लोग बोले, आगे हम लोग जानते हैं। आ गया, हाँ, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani। देखिए यहाँ पे क्या, मेरा ब्रदर इन लॉ जो था वह जिसका नाम था जलालुद्दीन, वो क्या किया करता था, मुझे जो है ना वह स्टोरी सुनाया करता। किसके बारे में, युद्ध के बारे में, विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामनी। दीनामनी में जो है हेडलाइंस में वो ट्रेस में फिर किया करता था कि वो कहाँ की स्टोरी क्या है, वो चीज़ें उसको मैं तलाशा करता था। Our area being isolated was completely unaffected by the war। अब हमारा एरिया जो था, क्षेत्र जो था, वह क्या था, एकांकी हुआ। एडमिन अकेला ऐसा था वह जो पूरी तरीके से completely unaffected by the war, युद्ध के द्वारा वो अनअफेक्टेड था। इट मीन अप्रभावित था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जल्द ही इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन to allied forces and something like a state of emergency was declared। और इंडिया को जो है वो ज्वाइन फोर्स किया गया था, ज्वाइन करने के लिए एलिड फोर्सेस को। एलिड फोर्सेस का मतलब क्या होता है, वैसे आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, वैसे देश की तरफ से लड़ने के लिए जो पड़ोसी देश थे उनकी तरफ से जो है वो इंडिया को भी लड़ने के लिए बोला गया।
और उस टाइम पर ऐसा लगा जैसे कि जो है इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई हो। इट मीन्स आपातकाल की घोषणा कर दी गई हो। और पहला जो कैजुअलिटी अगर बात करें, जो दुर्घटना ये रहा कि केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और यहाँ पे क्या था, पहला जो दुर्घटना रहा या फिर बोल सकते कमियाँ जो देखने को मिली वो किस फॉर्म में आई, जस्ट सस्पेंशन के फॉर्म में। यहाँ पे ट्रेन की जो है वो उसको क्या किया गया, ट्रेन को हॉल्ट कर दिया गया, इट मीन्स उसको रोक दिया गया। एट रामेश्वरम स्टेशन। और कहाँ पे वो रोक दिया जाता है, रामेश्वरम स्टेशन पर। और यहाँ पे द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर जो होते थे, इट मीन न्यूज़पेपर ये सब जो होते थे, अब क्या करने पड़ते थे, बंडल जो करने पड़ते थे और उनको जो है बाहर जस्ट जो है चलती ट्रेन से, यहाँ पे मूविंग ट्रेन से उसको रामेश्वरम पर ही जो है फेंक देना पड़ता था। बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। डैट फोर्स माई कज़न शमशुद्दीन, और जो कि फोर्स किया मेरे कजन शमशुद्दीन को, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। और जो डिस्ट्रीब्यूट क्या किया करता था, रामेश्वरम में पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था। टू लुक फॉर हेल्प हैंड टू कैच द बंडल्स, और इसलिए उनको उसको जो है मदद की ज़रूरत थी, कोई एक ऐसे हाथ की जो उसके बंडल को क्या कर ले, कैच कर ले। और जैसा कि नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और मैंने उस स्लॉट को भर दिया, मतलब उस खाली जगह को मैं भरा। इट मीन्स वो काम मैं संभाल लिया। शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस half a century later. I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. अब शमसुद्दीन जो था वो मुझे मदद किया था मेरी पहली कमाई करने के लिए, और लगभग हाफ अ सेंचुरी लेटर, मतलब आधी लगभग 50 साल बीतने के बाद भी मैं आज जो है अच्छा महसूस कर सकता हूँ। किस चीज़ को, जस्ट उस गर्व को, वह गर्व जो था आवेश, द सर्ज ऑफ प्राइड, उस गर्व का जो आवेश था। क्या चीज का, कौन सी क्या चीज का गर्व था, तो जस्ट मेरे खुद के पैसे फर्स्ट टाइम कमाने का, और वह गर्व का जो आवेश रहा उसको मैं आज भी जो है फील कर सकता हूँ। देखिए कभी भी बात करें ना, कमाई जो होती है और अपनी खुद के हाथों से कमाया गया पैसा, वो कुछ अलग ही खुशी देता है। ठीक है, आप चाहे कितना भी अपने पेरेंट्स के पैसे का इस्तेमाल कर लो, और वो चीज़ें उतनी ज़्यादा खुशी नहीं देगी जितना आप खुद के बलबूते अपने मेहनत पे जब आप कमा कर लाओगे ना, तो वो जो खुशी देगी वो उस खुशी से कई गुना ज़्यादा होगा। क्योंकि उस टाइम पे आपको रियली पता चल जाता है कि रियली हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कि बिकॉज पैसे कमाना भी क्या है, कला है, हर एक कोई नहीं कर सकता। पैसा कमाने का काम हर एक बंदा नहीं कर सकता है। क्या किसी को भी पैसा मिल जाएगा, इतना इजी है? नहीं है। पैसा कमाना कला इसलिए है बिकॉज पैसे कमाने के लिए कई सारे मेहनत करने पड़ते हैं। एक लेबर भी पैसा अगर दिन भर में 600 रुपए भी अगर मिल पा रहा है उसको, तो उसके पीछे भी कई बहुत बड़ा मेहनत वो करता है, तब जाकर कहीं 600 मिलता है। और वो भी पर डे का बंधा हुआ नहीं होता, क्योंकि उसकी नौकरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल काम मिला तो काम कर रहा है, तो और काम पूरा दिन, मतलब जितना भी उसका 8 घंटा या जो भी काम का टाइम है उतना वो कर लेगा, तब जाकर कहीं 600 रुपए उसको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बट अगले दिन उसको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता नहीं है, वो ऊपर वाला जाने। ये कंडीशन होती है उसके साथ। जॉब में क्या है कि आपको मंथली इनकम मिल रही है, इट मींस आप एक महीने काम कर रहे हो, आपको मंथली इनकम दी जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जब आप पहली कमाई करते हो ना, तो वो ज्यादा खुशी देती किसी की दूसरे पैसे को लेने की बजाय।
बिकॉज उस टाइम पे रियली हम लोग को पता नहीं वो कहाँ से वो फीलिंग आती है, बट वो फीलिंग अनोखी होती है, जो दुनिया की शायद खुशी उतनी कुछ और नहीं दे सकती। भले हम लोग दूसरों के पैसे पे कितना भी उछल ले, कितना भी कुछ कर ले, बट अपने दम पे जो कमाया हुआ इज्जत जो होगा वो, और पैसा जो होगा वो खास तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी देगी। ठीक है, इसलिए जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट करने की। इट मीन्स दूसरों के बलबूते, इट मीन दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होने की। हम लोगों की आदत क्या होती है, अरे छोड़ो ना, वो कमा रहा है, हम क्या करेंगे, मम्मी पापा दे रहे, क्या दिक्कत है हमको। ठीक है, तो वैसे नहीं होने चाहिए। हम लोगों को क्या अपने बलबूते खड़ा होने की इच्छा रखनी चाहिए, और फिर देखो जो आपको जो पैसे मिलेंगे उसकी कितनी खुशी होगी आगे। तो वो खुशी जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम को भी हुई थी उस टाइम पर, और वो खुशी को जो है वो आज भी 50 साल बीतने के बाद भी वो महसूस करते हैं। 4 नंबर, 4 para, every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। देखिए, प्रत्येक बच्चा जो होता है ना वो जन्म लेता है किसके साथ में, कुछ इनहेरिटेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में। इट मीन्स विरासत में मिली हुई कुछ खासियत। देखिए, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, इसलिए पहला तो गलतियां यहाँ पे होती है कि हर एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपैरिजन की जाती है। ये पक्का है, आप घर पे हो तो भी कंपैरिजन, बाहर हो, स्कूल में हो तो भी कंपैरिजन, कहीं पे भी हो तो भी कंपैरिजन। हर एक जगह पे एक बंदे को दूसरे बंदे से कंपैरिजन की जाती है, बट क्या ये रियली सही है? तो ये सही नहीं है, बिकॉज हर एक बच्चा अपने आप में क्या है, यूनिक है। हर एक बंदे के अंदर कुछ ना कुछ खासियत है जो विरासत में उसको मिली है। इट मीन्स उसके फैमिली मेंबर से वो विरासत में उसको मिल चुकी है, और वो विरासत में वैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम को भी एक खासियत मिली थी इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक। और जो खासियत ये थी किसमें, एक खास सोशियो इकोनॉमिक, इट मीन्स सामाजिक और आर्थिक, और फिर इमोशनल इन्वायरमेंट यानी भावनात्मक माहौल में, और ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और वो ट्रेंड थे कुछ निश्चित तरीकों में, किसके द्वारा, कुछ जो है अथॉरिटी, अधिकार के जो है इकाई के द्वारा। इट मीन्स आंकड़े के द्वारा, फिगर्स के द्वारा वो ट्रेंड थे। इट मीन ये सारी कुछ खासियतें जो है उनमें देखने को मिली थी। पहला वो सोशियो इकोनॉमिक थे, उसके बाद इमोशनल इन्वायरमेंट था, ये सारी चीज़ें, और वो कुछ निश्चित तरीकों में वो ट्रेंड भी थे। तो ऐसी कुछ खासियतें जो है उनमें देखने को मिलती है। हाँ, तो आगे हम लोग बात करें तो आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो वो फिर आगे और क्या बताते हैं, मैं जो हूँ, मुझे जो विरासत में मिली वह क्या थी, एक तो ईमानदारी और एक सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, इट मीन्स खुद का एक डिसिप्लिन रखना, जो कि मेरे फादर से प्राप्त हुई थी। और मेरी माँ से मुझे क्या मिला विरासत में, तो विश्वास, गुडनेस पे, इट मीन्स अच्छाई करने पे, भलाई करने में वो जो है विश्वास रखना, और फिर डीप काइंडनेस, गहरा जो है दयालुता, एंड शो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और ऐसे ही जो है मेरे तीनों भाई और बहन भी किया करते थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब वो अपने बचपन की बात बता रहे हैं फैमिली के बाद, कि मेरा जो है ना, मेरे बचपन में मेरे 3 दोस्त हुआ करते थे, और 3 दोस्त में से एक का नाम जो है वो था रामानंद शास्त्री, दूसरे का नाम अरविंदन, और तीसरे का नाम शिव प्रकाशन था। ऑल दीज बॉयज, एक टोटल 3 थे, अब उसमें कोई डीपली नहीं बताया गया। आगे आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑल दीज बॉयज वर नन, सॉरी, हाँ, ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मीण फैमिलीज। अब देखिए, ये तीनों जो लड़के थे ना, वो आते किस फैमिली से थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली से।
इट मीन रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली जो होती है उनसे ये तीनों लड़के आते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स आवर सेल्व्स। और जैसा कि बच्चे के रूप में हम में से जो कोई भी जो है कभी भी अंतर जो है वो क्या फील नहीं किया करता था हमारे बीच में। इसमें हम लोगों को जो है हमारे बीच में कभी कोई भेदभाव महसूस हुआ ही नहीं, कोई अंतर दिखा ही नहीं कि हाँ वो हम मुस्लिम हैं या फिर वो लोग हिंदू हैं, वो भी हिंदू में पंडित हैं। तो ऐसा कभी हम लोगों को महसूस ही नहीं हुआ आपस में। लेकिन फिर भी आगे बात करें सर, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, इट मीन्स हमारे किस वजह से क्या फीलिंग ऐसी नहीं हुई, अंतर नहीं फील हुआ हमारे धर्म को लेकर, जो हमारे धर्म अलग अलग थे और साथ में हमारे पालन पोषण जो अलग अलग तरीके से होते थे उसको लेकर। इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। देखिए, और इनफैक्ट अगर बात करें रामानंद शास्त्री जो थे वह बेटे थे किसके, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और वह ऊंचे तबके जो पुजारी रहे हैं रामेश्वरम टेम्पल के। लेटर ही टूक ओवर द priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हीज फादर। और बाद में वही जो है वो क्या करते हैं, अपने पिताजी से जो है वो रामेश्वरम टेम्पल का कार्यभार जो है इट मीन्स पंडित का जो पद था वो ले लेते हैं। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदन जो था वो कहाँ चला गया, वो बिजनेस में शामिल हो गया। और वो बिजनेस क्या थी, अरेंज करनी ट्रांसपोर्ट की फॉर विजिटिंग पिलग्रिमेज। इट मीन जितने भी तीर्थयात्री जो विजिटिंग तीर्थयात्री जो होते थे उनके लिए वो ट्रांसपोर्ट ये सब का क्या किया करता था, अरेंजमेंट किया करता था। और तीसरा जो दोस्त था शिव प्रकाशन, वह क्या हो गया, वह एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। साउदर्न रेलवेज के लिए वो काम करता था। साउदर्न रेलवेज का जो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम था, कैटरिंग मतलब क्या, खान पान वो सब जो भी सप्लाई होती, फूड ये सब उसमें सप्लाई जो होता है ट्रेन में, तो उसका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ये दोस्त बन जाता है, तीसरा नंबर वाला शिव प्रकाशन। आगे फिफ्थ नंबर, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site। अब जस्ट एनुअल जो सेरेमनी चलती थी, एनुअल सेरेमनी जो कि श्री सीताराम कल्याणम की जो एनुअल सेरेमनी होती थी उस टाइम के दौरान हमारी फैमिली जो होती थी ना वो अरेंज किया करती थी नावों को, किसके साथ में भी था, खास प्लेटफॉर्म के साथ, क्या करने के लिए, लॉर्ड की इट मीन भगवान की प्रतिमाओं को ले जाने के लिए टेम्पल से जो है मैरिज साइट पर, इट मीन शादी ये सब का जो भी स्थल होता था वहाँ पे ले जाने तक की दूरी वो तय करवाते थे। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ, और जो स्थित कहाँ पे था, जस्ट तालाब के बीच में, जिसको जो है राम तीर्थ के नाम से जाना जाता था। विच वाज नियर आवर हाउस, और जो कहाँ थी, हमारे घर के पास में। इवेंट फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज। देखिए, अब जो भी घटनाएं जो रामायण की होती थी और फिर जो प्रॉफिट जो पैगंबर होते हैं उनके जीवन की जो भी कहानियाँ, ये सब घटनाएं, ये सब वो सारी चीज़ों से रिलेटेड कहानियाँ वो हमारी बेड टाइम स्टोरीज हुआ करती थी। और मेरे माँ और ग्रैंड माँ दादी माँ जो है वो टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, और ये सारी कहानियों को जो है मेरी माँ और दादी माँ वो सारे बच्चों को जो है हमारी फैमिली में सुनाया करते थे। बाकी नेक्स्ट डे यहाँ पे चीज़ें ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पे अभी तक 5 पैराग्राफ तक यहाँ पे जो है वो APJ अब्दुल कलाम जी अपने लाइफ के बारे में बता रहे थे। तो वो मुस्लिम, बट कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो रियली मुस्लिम हो, ठीक है। इट मीन्स वो दोस्त भी उनका जो रहा वो ब्राह्मण ही रहा, सब चीज़ें जो चल रही थी वो एक साथ चलती थी, कोई भेदभाव नहीं होता था। उनकी दादी माँ और माँ भी खुद जो है वो क्या रामायण ये सब से रिलेटेड कहानियाँ भी सुनाया करती थी। वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, और जिससे ये पता चलता है कि हम लोगों को भी धर्म के नाम पर या किसी चीज़ के नाम पे हम लोग को भेदभाव
नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के बीच में। और अब इस वीडियो में इतना ही। बाकी बचे हुए इस स्टोरी के एक्सप्लेनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।